अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एके मैथ क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, इस पे बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो, जैसे अपना टॉपिक है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इज एनी रियल नंबर, देन अब अपन को ये चीजें दे रखी है। उससे पहले अपन क्या समझेंगे, इसका मीन समझेंगे। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मीन है क्या आपका। तो देखो, जैसे मैंने आपको लिखा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही है आपका। ठीक है, इसका मीन अपन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है क्या हुआ। जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल दे दिया x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब n मींस क्या होता है, n मींस होता है आपका डिग्री, यानी कि डिग्री की वैल्यू क्या है। इसमें देखो, जो सबसे ग्रेटर पावर है, कितनी पावर है आपकी 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 2। अच्छा, 2 1 से बड़ा होता है, तो यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि अपना फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड, ये जो इक्वल का साइन लग रहा है, इसका मीन समझो। मैंने आपको लिखा x प्लस 2। ठीक है, अब आप सोचो सर, ये पॉलिनोमियल, इसमें तो x की पावर ही नहीं है। यस, पावर तो है ना, इसमें 1 है आपकी पावर। कितनी है 1। तो देखो 1 इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, आप ये जो लाइन है आपकी, ये क्या बोलती है कि जो डिग्री है आपकी पॉलिनोमियल की, वो या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर, यानी कि 1 के इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट, इसको क्लियर कर दिया अपने। आगे आते हैं, देखो कि ये अपना क्लियर हो गया। ए क्या होना चाहिए, यानी रियल नंबर होना चाहिए। x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि x माइनस ए px का फैक्टर होगा। कब होगा, इफ p इक्वल टू 0। अब इसको देखो, समझो, ये क्या बोल रहा है कि x माइनस ए px का फैक्टर कब होगा, और px का फैक्टर होगा कब, जब p क्या हो जाए आपका 0। अब देखो, इसको समझो पहले। आप कैसे समझोगे, देखो जैसे x माइनस ए बोल रहा हूं मैं, x माइनस ए। ठीक है, अब इस x माइनस ए का मीन्स क्या हुआ, यानी कि आपका ये मान लो gx है। ठीक है, gx मैंने लेट मान लिया कि मैंने क्या मान लिया, gx क्या है आपका x माइनस ए है। अच्छा, इसका जीरोस क्या होगा, x की जगह क्या रख दोगे, a पुट करने पर x की जगह a पुट कर दोगे तो देखो क्या होगा, जी ए इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू ए रखते ही आपका gx क्या हो गया 0। तो ये a की वैल्यू आपको किस में रखनी है, इस px में। तो देखो आप p ऑफ a, ठीक है, x की जगह अगर रख दोगे px में भी आप a रख दोगे, और pa रखने पर अगर इस pa की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो gx है वो, यानी कि ये जो gx है वो px का क्या होगा, एक gx px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इस तरीके से क्लियर। देखो, अब अपन इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये तो अपना इसके मीन्स को समझाना था आपको। अब एग्जांपल के तरीके से समझो, देखो कैसे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया। टेक एग्जांपल। तो देखो, एक एग्जांपल लिया मैंने आपका कि px क्या है आपका, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एंड माइनस 5। ये मैंने ले लिया आपका। ठीक है, और मैंने आपको gx क्या बोला कि gx है आपका, gx है आपका x माइनस 1। ठीक है, अब आपको मैंने बोला कि बताओ मुझे, क्या gx px का एक फैक्टर है। gx मीन्स आपका ये x माइनस 1, क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब अपन क्या करेंगे, डिवाइड देंगे रिमाइंडर थ्योरम, या फिर अपन डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवाइड देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, और लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आएगा। अगर 0 आ रहा है तो क्या बोलेंगे अपन कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, बट वो बहुत लॉन्ग हो गया। अब अपन इसको डायरेक्टली करना भी सीखेंगे फैक्टर थ्योरम से। तो देखो कैसे, मैंने बोला gx px का फैक्टर होगा, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखो कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, वो भी सीखो। अब आपका देखो, जैसे gx क्या है आपका x माइनस 1 है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो अब आप जानते हो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, x की जगह आप क्या रख दोगे 1। तो देखो 1 इज जीरोस
ऑफ gx। क्योंकि देखो आप 1 की अगर x की जगह 1 पुट करते हो तो आपका ये gx है वो 0 हो जाएगा। देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। तो यानी कि 1 क्या है, जीरोस ऑफ ए gx। gx का क्या है, जीरोस है। इतना आपका क्लियर हुआ। अब अपन से क्या बोला है कि अगर अपन x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए px का फैक्टर होगा कब होगा, जब pa इक्वल टू 0। a का मीन्स क्या है, जो आपने जीरोस निकाला है उसको किस में रख दो, आप px में रख दो। किस में रख दो, px में। अब अपने इसका जीरोस क्या बताया, अभी 1 रखा है, 1 बताया ना इसका px, जीरो 1 क्या बताया इसका, अपन ने जीरोस बताया gx का। तो 1 को किसमें पुट कर दो, px में पुट कर दो। तो देखो p1 इक्वल टू, अब 1 रखने का मीन्स हुआ जो इसकी पूरा जो आपको ये फंक्शन दे रखा है इसमें क्या रख दो, x की जगह 1 रख दो आप। तो देखो 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 5। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका 3 प्लस 2 माइनस 5। 3 और 2 कितने हो गए, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो p1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। अब अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अपन ने पहले क्या किया, gx का क्या निकाला, जीरोस निकाला। जो जीरोस है, जो नंबर आपका जीरोस है उस नंबर को अपन ने किसमें रख दिया, px में रख दिया। तो px की वैल्यू देखो क्या आ गई, 0। तो देखो इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया अपन ने कि pa यानी कि जो जीरोस जो नंबर है वो रखते हैं, p की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, यानी कि ये क्या है। अब अपन क्या बोलेंगे कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या बोला मैंने, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। px मतलब आपका पूरा ये, इसका क्या है, ये एक फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं अपन इसका सेकंड स्टेटमेंट पे, वो क्या बोल रहा है आपका, वो भी इससे रिलेटेड है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है बट थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका रिवर्स है वो, इसका क्या है, रिवर्स। ठीक है, आप देखो रिवर्स को कैसे समझे वो भी समझो। अब देखो रिवर्स में आपको क्या दे रखा है, रिवर्स में आपको दे रखा है कि pa इक्वल टू 0। यदि आपका pa ऑलरेडी 0 दे दिया, इसमें क्या बोला है, देखो इसमें तो क्या करते थे अपन, pa को चेक करते थे कि 0 आएगा नहीं आएगा, और इसमें क्या बोल दिया कि pa ऑलरेडी 0 है। तो अपन बोल सकते हैं कि x माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर हो गया। जो अपन चीज लास्ट में लाते थे वही चीज इसमें स्टार्टिंग में दे दिया आपको कि pa ऑलरेडी क्या है, 0। ठीक है, तो देन x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। तो क्या कंफर्म है, तो कंफर्म हो गया अपना कि x माइनस ए क्या होगा, px का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिया अपन ने, ठीक है, मैंने आपका लिया एग्जांपल px इक्वल टू, ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, और मैंने आपका gx लिया, gx मैंने आपका ले लिया x प्लस 1, ये मैंने आपका gx ले लिया। ठीक है, अब आपसे बोल रखा है कि ये ना आपको ऑलरेडी दे दिया कि p माइनस 1 इक्वल टू 0 है, p माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा, यस। अपन ने अभी क्या बोला इसमें कि यदि pa आपका 0 हो जाता है तो x माइनस ए क्या होगा, इसका px का फैक्टर होगा। अब x माइनस ए का मीन्स देखो फिर से वही समझो, यहाँ पे gx, ये जो gx है आपका, ठीक है, मैंने gx क्या आपका x प्लस 1। अच्छा इसका जीरोस क्या है, इसमें x की क्या वैल्यू रखो कि 0 हो जाए, माइनस 1 इज ए जीरोस ऑफ gx। देखो माइनस 1 क्या है, इसका जीरोस है। देखो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 क्या है, इस gx का आपका जीरोस है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या बोल रखा है, इसमें आपसे बोल रखा है कि ऑलरेडी आपको दे रखा है कि p माइनस 1 देखो ऑलरेडी 0 दे रखा है। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा, यस होगा, फैक्टर कंफर्म हो गया अपन पहले ही, कि जब अपन को पहले ही बोल दिया कि इसका जो जीरोस है अगर वो आप px में रखते हो तो आपका ये क्या होगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो यानी कि आपका क्या हो गया, gx है वो px का क्या है, एक फैक्टर है। तो ये सेकंड आपका रिवर्स है। इसमें तो क्या बोलते हैं अपन, इसमें अपन चेक करते हैं और इसमें ऑलरेडी दे रखा होता है कि x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये थी आपकी फैक्टर थ्योरम। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गई होगी ये थ्योरम। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।